18 करेंगे। कौन सा करेंगे? 18। तो देखो जितने भी सवाल है प्रायिकता के, मेथड यही है, आपको यही लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक। इसलिए मैं हर बार को सेम लैंग्वेज लिखवाता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। चलिए 18वां क्वेश्चन देखें। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, एक पेटी है, ठीक है, और पेटी में कितनी डिस्क डाली गई है? 90। इरेज कर दूं मैं? बाकी देखो काम का है इसलिए मैंने बाकी कुछ नहीं मिटाया, जो काम का नहीं उसको मिटा दिया, ठीक। देखिए एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है, यानी मान के चलिए कोई पेटी है, ठीक। अब इसमें 1 से लेकर 90 अंक डाले गए हैं, तो मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे कितनी डाली गई हैं? 90 डिस्क, मतलब 90 अंक अंकित हैं डिस्क में, जो भी डिस्क डाली हुई है। डिस्क का मतलब होता है कोई भी एक पर्ची है उस पर नंबर लिख के हम उस पेटी में डाल दें, ठीक है, वो डिस्क का मतलब होता। अब डिस्क यादृक्ष, इसमें यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृक्ष निकालनी है, मतलब एक जो पर्ची है उसको हमको निकालना है बाहर, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित हो? अब देखो क्या क्या पूछ रहा है प्रायिकता में। नंबर 1, 2 अंकों की एक संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और 5 से विभाज्य हो। तो देखो हम तीनों घटना ले लेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे चली थी, अब यहाँ पे घटना EFG, 3 घटना लेंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे घटना E बराबर लिखेंगे पहले क्या प्राप्त हो? 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या हो, एक तुझे क्या करना। तो घटना F बराबर ले लेंगे एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो। घटना G बराबर ले लेंगे 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य हो, ठीक। अब टोटल तो डिस्क में नंबर डले वो कितने हैं? 90 हैं। तो देखो पहला लिखा 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या का मतलब है, आप यहाँ पे समझिए थोड़ा, देखो 2 अंकों की संख्या से मतलब है जैसे 1 2 तो जो 1 अंक वाली है, ये भी 1 अंक वाली है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक वाली है? 1 अंक वाली, लेकिन 10 से कितने अंक वाली हो जाएंगी? 2 अंक वाली। तो हमको यही चाहिए, क्या चाहिए? 2 अंक वाली। अब आप बताइए टोटल संख्या कितनी है? 90। कितनी है? 90। अब हमको चाहिए 2 अंक वाली, तो 1 अंक वाली संख्या को घटा देंगे, तो 1 अंक वाली कितनी है? 9, तो इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 81। यानी जो 2 अंक वाली संख्या आएंगी 1 से 90 के बीच, 1 से 90 तक, तो वो कितनी आएंगी? 81 आएंगी। तो देखो ये घटना ई का क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम हो जाएगा 81। तो देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं घटना, ठीक है। दोबारा देखिए करना क्या है, हमको 2 अंकों की एक संख्या चाहिए। कैसी संख्या चाहिए? 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या का मतलब है कि जो 2 अंक हो, जैसे 1 0 लिखा जो 2 अंक वाली है, ठीक है, और 11 लिखा जो भी 2 अंक वाली है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक जो एक अंक वाली है। अब हमको 1 से 90 के बीच में निकालनी है, तो देखो जो 9 अंक है इनको हम 90 में से माइनस कर देंगे, तो 90 में से हमने माइनस किया 9 को, तो कितनी बचेगी? 81। तो हम लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखो ई के अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? 81। कितने आएंगे? 81। और कुल परिणाम कितने हैं? देखो 1 से लेकर 90 चाहिए ना, तो टोटल कितने हैं? 90। तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 90। अब बस इसे मान लिख दीजिए, पीई बराबर ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 81। तो देखो 81 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं? 90। तो यहाँ पे कितने थे? 90। अब 9 ना 81 और 9 इधम 90, यानी जी आ गया पीई बराबर 9/10। जी हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी पहली प्रायिकता निकल आई जो दो अंकों की एक संख्या हो, ठीक। अब इसी प्रकार हमको क्या चाहिए? एक पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग समझिए क्या होता? पूर्ण वर्ग का मतलब होता जो वर्ग हो, जैसे 4 है, ठीक है, लेकिन चाहिए हमको 1 से 90 के बीच में। किसके बीच में चाहिए हमको?
1 से 90 के बीच में। ठीक, तो देखो जैसे पहली वर्ग संख्या है 4, जो किसका वर्ग होता है 2 का। यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 9। 4 का करेंगे तो कितना मिलेगा 4 चौको 16। 5 का वर्ग कितना होगा पूर्ण वर्ग 25। और 6 का कितना होता 6 6 36। 7 का कितना होता 7 7 49। 8 का कितना होता 8 64। और 9 का कितना होता 9 9 81। और 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो ये तो है नहीं, क्यों, क्योंकि 1 से 90 के बीच में चाहिए। तो देखो कितने हो जाएंगे जो जिनके पूर्ण वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या आएंगी 8। तो देखो घटना जो एफ है इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, देखो यहीं पे लिखता हूं मैं, ठीक है। जी पहला सवाल हो गया, देखो घटना किसके एफ के, घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, कितने आ जाएंगे। देखो एफ तो अभी निकाले थे बार कितने 8 आ जाएंगे। ठीक, तो देखो जी आएगा हमारा आंसर पी एफ बराबर 8/90। ठीक है, अब 2 से काटेंगे इसको, 4 बार में और जी कितनी बार में 35 बार में। तो दोबारा देखेंगे तो पूर्ण अंक हैं जो वो कितने आएंगे, चलिए देखिए, तो जो अनुकूल परिणाम है वो कितने आएंगे, देखिए एक मैंने छोड़ दिया, मैंने एक का बार करेंगे तो एक ही होगा। तो 8 बोते और एक हो गया तो कितने हो जाएंगे 9। तो अनुकूल परिणाम आएंगे 9। तो ये आ जाएगा हमारा पी एफ बराबर 9/90। 9 से काटेंगे एक बार में, यानी पी एफ बराबर कितना आएगा 1/10। ठीक है, अब हमको निकालनी जो 5 से विभाज्य हो, क्या हो 5 से विभाज्य। ठीक, तो 5 से विभाज्य वाली संख्याएं यहां पर ले लें। ठीक है, यानी जी के अनुकूल परिणाम, घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, देखो 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य कितनी आएगी 1 से 90 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो 1 से 90 के बीच में जो 5 से, एक तो देखो 5 का डिवाइड होगा पूरा। ठीक है, जो 5 का पहाड़ा होता तो 10 तो हो जाएंगे जी। ठीक, और 5 के बाद फिर हम लोग गिनेंगे प्रथम 50 फिर 55 60, तो ऐसे सब मिला के हो जाएंगे कितनी 10 और 2 और घटाओ उसमें, तो दादा 20 और 2 घटाओ तो 18 आएंगी। कितनी आएंगी 18। ठीक है, तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएगा 18। तो जी हो जाएगा पी जी बराबर 18/90। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, तो जी आएगा पी जी बराबर 1/5। ठीक है, तो जी आ जाएगा हमारा तीसरा आंसर। ठीक, ऐसे करना है।